नमस्कार। आज हम बात करते हैं वास्तु के बारे में। वास्तु कोई अलग ज्ञान नहीं है, ये भी ज्योतिष का ही एक पार्ट है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, ग्रहों के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिडिक्शन करते हैं, वैसे ही वास्तु में भी हम प्रिडिक्शन करते हैं। जब आप किसी घर में जाते हैं, उसकी दीवारें, उसका घर, उसके घर का फर्नीचर, उसके घर की सेटिंग, उसके घर में पड़ा हुए हर एक सामान की डायरेक्शन आपको बहुत कुछ बताती है। वहाँ रहने वाले लोगों के नेचर को इंडिकेट करती है, उनकी पसंद नापसंद को इंडिकेट करता है। उनके घर में होने वाले कामों के बारे में भी कुछ हद तक वो बताता है। उसके घर में होने वाली रुकावटें, प्रॉब्लम्स, ये सब भी वास्तु से हमें पता चलता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। ये मैंने पहले भी कहा, जैसे पत्रियों से हम होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही किसी के घर के वास्तु को करके भी आप वहाँ होने वाली कुछ समस्याओं को जान सकते हैं, या हम ये कहेंगे कि उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये वास्तुशास्त्र आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, और पुराना कहेंगे तो हम कहेंगे ब्रह्मा के समय का है। कुछ पुरानी कथाओं में कहा गया है कि वास्तु पुरुष कौन है। वास्तु पुरुष बेसिकली ब्रह्मा जी के पसीने की बूंद से बना हुआ है। ऐसा पुरानी कथाओं में कहा गया है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, वहाँ पर मनुष्य और पूरा आवरण तैयार किया जा रहा था धरती का, जिस पे हम निवास कर रहे हैं। उस समय एक राक्षस ने पृथ्वी पे बहुत तांडव किया। देवताओं जो लोग थे, सब लोग बहुत परेशान हुए कि ये राक्षस जो है, ये तो इतना तांडव कर रहा है, अभी तो इस पे सब जीव जंतु आने हैं, रहने हैं, और ये तो सब नाश कर देगा। तो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो एक है, आप अनेक हैं, सब मिलकर जाएं और सब मिलकर उसे दबोचें तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उस राक्षस को ब्रह्मा जी का ही वरदान मिला हुआ था। अब जब ये सब मिलकर देवता गए और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए तो वो हिल नहीं पाया। उसने ब्रह्मा जी को गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तो पृथ्वी का नाश करने में लगे हो। उस राक्षस ने माफ़ी मांगी और कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप मुझे इन देवताओं से मुक्त कराएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं से मुक्त तो नहीं कराया जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ वो देवता बैठे हैं उस जगह पर उन देवताओं का आधिपत्य है। लेकिन आज से तुम्हें वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा। जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर किसी भी भाग पर कोई भी निर्माण करता है, किसी भी उद्देश्य से, चाहे वो रहने के उद्देश्य से करे, चाहे किसी को कार्य करने के लिए वो उसका प्रयोग करे, जब भी वो आपको नमस्कार करके करेगा तो आप किसी भी प्रकार से उस कार्य में, उसके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने देंगे। उस कार्य को बिना बाधा के पूर्ण कराएंगे। तब उस राक्षस ने ऐसा ही होगा कहकर अपने आप को उस बंधे हुए आवरण से अपने आप को मुक्त कराया। लेकिन आज भी जब हम वास्तु करने के लिए जाते हैं तो वो जो देवता थे, 45 देवता थे जो उस राक्षस के ऊपर बैठे हुए थे, हम उन देवताओं के नेचर के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि हम कहाँ क्या निर्माण कर सकते हैं, कहाँ क्या बना सकते हैं, कहाँ किचन बनाना है, कहाँ टॉयलेट बनाना है। इसी तरीके से जब हम ये भी सुनते हैं कि कोई कहता है हमारा ईस्ट फेसिंग घर है, कोई कहता है हमारा नॉर्थ है, कोई साउथ है, कोई कहता है वेस्ट है। बहुत लोगों से ये सुना है कि ईस्ट और नॉर्थ के फेसिंग हाउसेस तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वेस्ट और साउथ के नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ मैंने आपको कहा 45 देवता, वैसे बाउंड्री पर भी, उनकी चारों तरफ की बाउंड्री पर भी देवता बैठे हुए हैं। मेन हमें क्या देखना होता है कि उस बिल्डिंग में, उस प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए या उस प्रॉपर्टी से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा कहाँ बना हुआ है। उस दरवाजे की बहुत ही महत्वता है, और हम ये ज़रूर देखते हैं कि उस जगह पे किस देवता का वास है जहाँ हमने वो दरवाज़ा बनाया आने जाने के लिए उस प्रॉपर्टी में। अगर वो देवता शुभ है, अच्छा है, बहुत कुछ देने वाला है, तो वो दरवाज़ा अच्छा है, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, चाहे वेस्ट हो चाहे साउथ हो। लेकिन अगर वो देवता क्रूर देवता है तो वहाँ पर अगर दरवाज़ा बना है तो चाहे आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो चाहे नॉर्थ डायरेक्शन हो,
वो हमारे घर के सदस्यों के लिए अच्छी नहीं है। हमें कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि कुछ परेशानियां देती है। अब जैसे अगर हम बात करें कि जो अग्निकोण है साउथ ईस्ट है, अब अगर आप साउथ ईस्ट में मेन डोर बना देंगे तो नेचुरली अग्निकोण है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो देगी। तो हम बेसिकली यही देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करके बताती हूँ कि जो कॉर्नर्स हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरह के, वहाँ दरवाजे नहीं बनाए जाते। घर में आने या जाने के लिए वहाँ दरवाजे नहीं बनाए जाते, कॉर्नर्स को छोड़ा जाता है। जहाँ दो दिशाओं का मिलन हो वहाँ दरवाजे नहीं बनाए जाते। इस तरीके से हम वास्तु में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। हम कलर थेरेपीज़ कर सकते हैं, हम कुछ स्टैचूज़ लगा सकते हैं, सीनरीज लगा सकते हैं अपने वॉल पे। हम कुछ इस तरह के हैंगिंग्स भी लगा सकते हैं जिससे हम वहाँ के एटमॉस्फेयर को कूल कर सकें। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, स्टडी रूम है, बच्चे ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं या उनकी एकाग्रता नहीं बन रही है, तो यहाँ वास्तु करके हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। एक बड़ा छोटा सा एक इसकी रेमेडी है कि अगर बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनके कमरे के बाहर एक हल्दी का टीका उनकी चौखट पे लगाएं। ऐसे बच्चे पढ़ने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। उनका फेस स्टडी टेबल इस तरीके से लगाएं कि उनका फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ हो, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, ये डायरेक्शंस में अगर वो फेस करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा उनकी पढ़ाई पे रिजल्ट आता है। वास्तु बहुत चीज़ों को इम्प्रूव करने, रोगियों को ठीक करने, मेंटल डिप्रेशन जिस तरह से लोगों को आजकल बढ़ता ही चला जा रहा है, उसमें भी वास्तु हमें बहुत हेल्पफुल है। कलर थेरेपी मैंने आपको